गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। और एक बार फिर से मैं आपके सामने सुबह की शुरुआत सकारात्मक खबर के साथ लेकर हाजिर हूं। जी हां, सकारात्मकता, मैं हमेशा कहती हूँ पॉजिटिविटी जीवन का अहम हिस्सा है। अगर आप सकारात्मक सोचेंगे, सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे, सकारात्मक नज़रिया रखेंगे तो निस्संदेह आपको हर नकारात्मक चीज़ में कुछ ना कुछ सकारात्मक तो नजर आएगा। इस वक्त देश में बहुत से सियासी मसले चल रहे हैं। बिहार में लालू यादव के परिवार का जिक्र करें या फिर बात करें करतारपुर बॉर्डर को लेकर। जी हाँ, करतारपुर गुरुद्वारा, जो करतारपुर साहिब गुरुद्वारा है, उसको लेकर लगातार जो था सियासी मसला बीते 70 सालों से लटका था। लेकिन बीते 3 महीने पहले ही जब कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान गए और वहां पर इमरान खान की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए, उन्होंने जनरल बाजवा को गले लगाया। उसके बाद से कहीं ना कहीं उन्हें बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अब कैसे फायदा होगा वो आप जान लीजिए। फायदा ये होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बड़ी पहल की। हालांकि बीजेपी से लेकर देश के आवाम ने बहुत आलोचना की थी नवजोत सिंह सिद्धू की, लेकिन देखिए उसकी सकारात्मक परिणाम हमें ये देखने को मिला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूर होना पड़ा, या फिर उन्होंने कहीं ना कहीं अगले साल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दांव खेला कि उन्होंने फाइनली कॉरिडोर बनाने का फैसला कर दिया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो सिख है हमारे देश में, वो कहीं ना कहीं उनको फायदा होगा, क्योंकि करतारपुर साहिब सबसे पहला गुरुद्वारा कहा जाता है और गुरु नानक देव जी 18 साल रहे थे, ये भी कहा जाता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं सिखों का एक पवित्र गुरुद्वारा है वो। और ऐसे में बहुत सारे बंटवारा हुआ था 1947 में, तो कई ऐसे ऐतिहासिक गुरुद्वारे थे सिखों के जो कि पाकिस्तान में चले गए थे, जिसमें पंजा साहिब और ननकाना साहिब जैसे कई गुरुद्वारे शामिल हैं। उसी में करतारपुर साहिब कॉरिडोर को लेकर जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू की पहल सामने आई है, हालांकि बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने बहुत अहम फैसला लिया है, लेकिन हर कोई ये जानता है कि सिद्धू का जाना कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित हुआ है। अब यही फायदा सिद्धू को अगले साल हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सिखों के मसीहा बन गए हैं। और जाहिर सी बात है कि हमारे देश में आस्था एक बहुत बड़ा एक मुद्दा होती है, और ऐसे में एक बड़ा मुद्दा है, तो जाहिर सी बात है सिखों की आस्था थी करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सिखों की इसी आस्था को मुकम्मल करने का काम किया है नवजोत सिंह सिद्धू ने। भले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के जो बाकी नेता आला नेता हैं, वो अपना गुणगान करे कि हमने सिखों की समस्या को हल किया, लेकिन हर कोई जानता है कि सिद्धू की वो जो पहल थी, जो बीते 3 महीने पहले पहुंचे थे पाकिस्तान, वो पहल कहीं ना कहीं सकारात्मक तौर पर हमें देखने को मिली। और उसका कहीं ना कहीं अगले साल उन्हें सबसे बड़ा सियासी फायदा ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए, फिलहाल तो वो विधायक हैं, लेकिन अगर मान लीजिए वो सांसद के तौर पर अगले साल चुनाव लड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनको बहुत फायदा होगा। और पंजाब की आवाम के साथ साथ देश के सभी सिखों का उनको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा, और मिल भी रहा है। कहीं ना कहीं उन्होंने सिखों के लिए जो काम किया है उसकी तारीफ की जा रही है, और उन्होंने खुद ये कहा है कि जनरल बाजवा से गले मिलना कहीं ना कहीं काम कर गया देश के लिए। और ऐसे में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो एक दोस्ती, जो एक अमन शांति भाईचारे की हमेशा से उम्मीद की जाती रही है, वो कहीं ना कहीं इस मसले के माध्यम से शायद थोड़ी थोड़ी होती हुई नजर आएगी। हर इंसान चाहता है कि दोनों मुल्कों के बीच अमन शांति हो, दोनों मुल्कों की आवाम भी यही चाहती है, लेकिन ये दोनों मसले अब सियासी रंग में इस तरह से दोनों, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो सियासत है वो अब इस तरह से चुनाव पर टिक गई है कि हर कोई इसे वोटिंग नजरिया मान लेता है। कुल मिलाकर अगले साल लोकसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा फायदा होगा, और यही सबसे बड़ी सकारात्मक एक दृष्टिकोण है SPN 9 न्यूज़ की। और खुद सिद्धू के लिए भी सबसे सकारात्मक एक पहलू है कि अगले साल अगर वो कुछ भी अगर दाव खेलते हैं, या कांग्रेस नेता हैं, अगर कांग्रेस इस पहल पे आगे जाती है तो निस्संदेह उसे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, और सिखों का तो वोट कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने पाले में खींच सकती है। और आप देखिएगा कि अगले साल जब लोकसभा चुनाव होंगे तो पंजाब में कांग्रेस शायद इसी मुद्दे के साथ जाए। अगर सिद्धू स्टार प्रचारक बने कांग्रेस के, और जाहिर सी बात है बनेंगे ही वो, तो निस्संदेह सिद्धू इस मसले को लेकर आएंगे। ये सियासी दाव नहीं है, लेकिन ये सिखों की आस्था का सवाल था, जो कहीं ना कहीं अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। आप खुद सोचिए कि भारतीय सीमा से दूर सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर यह था करतारपुर साहिब, जिसको एक दूरबीन के माध्यम से लोगों को दिखाया जाता था, लेकिन अब वहां पर लोग आ जा सकेंगे, उन्हें हर सुविधा दी जाएगी। पीएम मोदी ने यह फैसला लिया है कि हर सुविधा दी जाएगी और हर सुरक्षा भी दी जाएगी। तो यानी कुल मिलाकर सिखों की आस्था से जुड़ा एक बड़ा मसला बीते 70 सालों से जो
लटका हुआ था वो कहीं ना कहीं अब निपटता हुआ नजर आ रहा है। और करतारपुर बॉर्डर के जरिए कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने सिखों के दिल में वो अपनी जगह बना ली है, जो जगह एक ऐतिहासिक तौर पर कहीं ना कहीं दर्ज हो गई है। तो ऐसे में कुल मिलाकर अगर पंजाब में, वैसे तो देखा जाए कांग्रेस की ही सरकार है, बहुत घेरा गया था अमरिंदर सिंह को जो कि मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, लेकिन अब नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ जितने लोगों ने उनके खिलाफ बयानबाजी की थी पाकिस्तान जाने पर, अब शायद वो अपने आप में झांक कर देख रहे होंगे कि नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू की ये पहल कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लिए फायदेमंद रही है। और जाहिर सी बात है, इससे कहीं ना कहीं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक जरिया बनेगा अमन और शांति फैलाने का। और इसमें सकारात्मक दृष्टिकोण ये हो सकता है कि वो जो प्यार और भाईचारा, जो अमन कहीं ना कहीं खोता हुआ नजर आ रहा था दोनों मुल्कों के बीच में, शायद करतारपुर बॉर्डर के जरिए वो अब फिर से सबके जहन में जागे और कहीं ना कहीं इसकी सबसे बड़ा जरिया बनेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। हालांकि पीएम मोदी की भी इसमें अहम भूमिका है कि उन्होंने इसमें फैसला लिया, लेकिन फैसला लेने में देरी दिखाई। और लेकिन सवाल ये भी उठता है, क्योंकि हर कोई जानता है कि पीएम मोदी ने फैसला, बीजेपी ने फैसला अगले साल लोकसभा चुनाव को लेकर ही किया है। और नवजोत सिद्धू इससे पहले ही पहुंचकर उन्होंने जिस तरह जनरल बाजवा के गले मिलकर करतारपुर बॉर्डर की खुशी को लेकर उन्हें गले लगा, उन्हें खुद बताया था कि बहुत जल्दी मसला हल होगा। और देखिए आज सबके सामने परिणाम है। तो कुल मिलाकर नवजोत सिंह सिद्धू के लिए करतारपुर बॉर्डर का मसला एक सकारात्मक नजरिया लेकर आया है, एक सकारात्मक पहलू है जो कि उनके लिए सबसे फायदेमंद अगले साल साबित हो सकता है। और इस तरह नवजोत सिंह सिद्धू सभी विरोधियों पर भारी पड़ सकते हैं। तो आज की सकारात्मक खबर में बस इतना ही। कल फिर से आपके सामने हाजिर होंगे हम एक नकारात्मक खबर में एक सकारात्मक पक्ष लेकर। लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।